हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग 2008 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट यानी कि ये प्रिंट क्या करता है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम बिलो व्हाट डज इट प्रिंट, यानी कि ये जो प्रोग्राम है क्या प्रिंट करेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये हेडर फाइल है इंट में। ये एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन जाएंगे, यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन जो है इंट आई और जे, यानी कि एक आई नाम का वेरिएबल बनाया, एक जे नाम का वेरिएबल बनाया। देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, वैसे रहता है गार्बेज, लेकिन हम जीरो से उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक इंट ए ऑफ 8, यानी कि एक एरे बनता है। यहाँ पे देखिए A8 नाम का एक एरे बना, जिसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे देखिए इसे इसको नाम क्या दे दिए A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। और यहाँ पे देखिए इसका हम एड्रेस ले लिए 1000। कितना चला गया? फर्स्ट एरे का क्या रहता है, उसमें उसका जो एड्रेस रहता है उसी में चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो मेरा काम तमाम हो गया। अब यहाँ पे देखिए फॉर i = 0 लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि ये जो कोड है कितना बार चलेगा। देखिए एक i = 0 के लिए चलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए i = 1 के लिए चलना चाहिए और i = 2 के लिए चलना चाहिए। जब i = मेरा 3 होगा, तो यहीं तक हम आपको सोचना है, अभी आगे नहीं देखना। यहीं तक देख के ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये i = 0 से लेकर 2 तक के लिए चल सकता है। अब यहाँ पे जैसा कंडीशन होगा उसके हिसाब से उसको चलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जब i = 0 था तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, इसके अंदर आएगा। इसके अंदर क्या आएगा? a of i, यानी कि a of 0 = देखिए a of 0 + 1। a of 0 कितना है अभी? 1 + 1। a of 0 में कितना चला जाएगा, यानी कि a of 0 में अब कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए i प्लस i देखिए 0 था, i कितना हो गया? 1 होने के बाद देखिए जब ये यहाँ जाएगा तो फिर से i प्लस होगा, तो i का मान कितना होगा? 2 होगा। अब देखिए जब i = 1 के लिए नहीं चेक करेगा, i = 2 के लिए चेक करेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। i = 1 के लिए हमको ये लूप नहीं चलाना है, i = 2 के लिए चलाना है। जब i = 2 के लिए चलेगा तो क्या है यहाँ पे? a of 2 = a of 2 + 1। a of 2 पे कितना है अभी? a of 2 पे कितना है अभी? 3 + 1। a of 2 पे अभी कितना हो जाएगा? 4। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ तक चल गया, तो यहाँ पे a of 2 कितना कर दिया? 4 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जब ये चलने के बाद ये चलेगा तो i प्लस i कितना था? 2 था, अब कितना हो जाएगा? 3। और जब यहाँ पे आएगा तो i प्लस कर देगा तो i = कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जब कंडीशन चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये जो मेरा देखिए यहाँ पे देखने के बाद हमको लगा कि ये जो फॉर लूप है 3 बार चलेगा, लेकिन ये चला कितना बार? 2 बार ही चला। क्यों चला? क्योंकि यहाँ भी इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ भी इंक्रीमेंट हो रहा था, यानी कि 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा था, इसीलिए 2 ही बार चला। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए i का मान अभी कितना है? 4 है। अब यहाँ पे देखिए जब ये फॉर लूप खत्म हो गया तो यहाँ पर i माइनस यानी कि i को कितना कर दिया? 3 कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं एक दूसरा फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हमको ऑब्जर्व करना है ये जो ये फॉर लूप है कितना बार चलेगा, तो उसको हम अलग से पहले बना लेंगे। यहाँ पे देखिए j = 7 के लिए चलेगा, तो 7 > = 4। एक j = 7 के लिए चलेगा। अब एक j = 6 के लिए भी चलेगा, क्योंकि 6 ग्रेटर देन है 4 से, 6 के लिए भी चलेगा। और j = 5 के लिए भी चलेगा, क्योंकि 5 भी जो है 4 से ग्रेटर है। जब j का मान 4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि j लेस देन 4 नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? j ग्रेटर देन 4 नहीं होता है, ये इक्वल टू होता है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाता है। अभी इतना हमको देखिए, बस इतना लाइन हमको देख के ये पता चला कि ये जो फॉर लूप है ये 3 बार चलेगा, 7 के लिए, 6 के लिए और 5 के लिए। अब यहाँ पे हमको कंडीशन के हिसाब से देखना है कि कितना बार चलेगा, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे जब j = 7 है तब ये कंडीशन जब चलेगा तो यहाँ पे देखिए ये फॉर लूप जो है ये अपना एक इंटीजर i बना रहा है। देखिए इस i पे अभी ध्यान नहीं देना, ये जो है
मेन फंक्शन का जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जब तक मेन फंक्शन का बॉडी रहेगा उसको वहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इस फोर लूप के अंदर जो आई बना है, इस बॉडी के अंदर हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए इस फोर लूप के अंदर में जो आई बना है, उस आई में क्या स्टोर हो रहा है, आई में क्या हो रहा है j/2, यानी कि j में कितना है अभी यहाँ पे देखिए 7/2, ये कितना हो जाएगा 3। आई में कितना चला गया, यहाँ पे देखिए 3, ये फोर लूप के अंदर वाला बॉडी के अंदर में है, उसके लिए ये आई है। अब यहाँ पे देखिए a of i इक्वल टू a of i माइनस 1, यानी कि a of 3 इक्वल टू a of 3 माइनस 1। a of 3 कितना है, यहाँ पे देखिए a of 3 कितना है 4 माइनस 1, ये कितना कर देगा 4 को 3 कर देगा। जब 3 कर दिया तो यहाँ पे देखिए ये बॉडी खत्म हो गया, उसके बाद j माइनस तो ये कितना हो गया 7 से 6 हो गया। अब 6 के लिए जब चलेगा तो यहाँ पे देखिए 6 के लिए जब चलेगा तो i इक्वल टू j/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि i में कितना चला गया 3। उसके बाद ये चलेगा a of i, यानी कि a of 3 इक्वल टू a of 3 माइनस 1। a of 3 अभी कितना है 3 माइनस 1, तो a of 3 कितना हो जाएगा 3 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 होने के बाद ये फिर से j माइनस करेगा, तो j कितना हो गया 5 हो गया। 5 के लिए भी चलेगा, वो पहले हम लोग ऑब्जर्व कर लिए थे। अब देखते हैं कि i इक्वल टू देखिए j/2, तो यानी कि 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। i में कितना चला गया 2। अब क्या है यहाँ पे a of 2 इक्वल टू a of 2 माइनस 1। a of 2 पे कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस 1, तो a of 2 पे कितना चला गया 4 को कर देगा 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो अपडेट एरे में देखिए कि कैसे अपडेट हुआ है, उसको आप लोग को बहुत जरूरी है कंडीशन की कैसे मेरा अपडेट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये 4 भी खत्म हो गया, क्योंकि ये 4 के लिए नहीं चलेगा, तो ये मेरा क्या होगा खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ करेगा, क्या है परसेंटेज, यानी आई का मान पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद ए ऑफ आई का मान प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी इस आई का मान अभी कितना था 2 था, लेकिन यहाँ पे देखिए जब ये वाला बॉडी खत्म हुआ, ये जो इंटीजर वेरिएबल बना था ये क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो आई था वो वाला यहाँ पे एक्सेस होगा। यहाँ पे देखिए इस आई का मान कितना था 3 था, यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो प्रिंट क्या होगा 3। अब यहाँ पे देखिए a ऑफ आई, लेकिन ये वाला आई नहीं चलेगा क्योंकि इसका बॉडी यहीं तक था। a ऑफ यहाँ पे देखिए a ऑफ वहीं वाला आई रहेगा, तो a ऑफ 3। अब ये 3 पे जो होगा वो प्रिंट करेगा। a ऑफ 3 पे क्या है, a ऑफ 3 पे क्या है 2 है, यानी कि 3 और 2 क्या आएगा मेरा प्रिंट करेगा। अब देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। यहाँ पे देखिए 3 और 2, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छा से एक्सप्लेन किया है, और जो कि इसका आंसर आया 3 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।